वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, सोचती हूँ ये ओहदा कबूल ही क्यों किया। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू, कहा मौशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है, मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, हमारे पास सब्सिडी देने की कोई गुंजाइश नहीं है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब निजामी से। शुएब, बताइएगा मजीद क्या कहना था, और अगर हालात इतने खराब है जैसा कि ये बता रही हैं तो फिर तो आवाम को कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। जी, उनका ये कहना था कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस हद तक जो है मईशत तबाह हो चुकी है। जो मईशत उनको विरसे में मिली है उसमें कोई कसर नहीं है तबाही की, और अगर उनको पहले से अंदाजा होता तो ये शायद वो उहदा कबूल नहीं करती। उनका ये भी कहना था कि फिलहाल जो है जो IMF से बातचीत की जाएगी, हम IMF के प्रोग्राम में मजीद सब्सिडीज नहीं ले सकते, सब्सिडीज गुज़श्ता हुकूमतों ने की हैं, उन्हीं पर चलना पड़ेगा और उसी माहदे के तहत चलना पड़ेगा। तमाम वो कोशिश करेंगी कि जो मजीद जो बिजली के अंदर रिलीफ है उसके लिए जो कोई गुंजाइश निकालने के लिए बातचीत करें, लेकिन इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी। उनका ये भी कहना था कि वो हुकूमत चाहती है कि जो गरीब तबकात हैं उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फिजिकल स्पेस ही नहीं है। जी, अभी तो शुएब ये कहना अर्ली होगा, लेकिन क्या मुमकिन है कि वो ओहदा छोड़ सकती हैं? जी, जो हालात इस तरह के हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका अंदाज है काम करने का, असल में दोनों तरफ पाकिस्तान में जो निगरान वजीर खजाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर और जो IMF की कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान में ईस्टर परी, ये दोनों बायदा बुक चलने वाली खवातीन हैं और इनके यहाँ जो चीज़ तय हो जाती है उसके बाद उस पर दाएं बाएं होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बात के खदशात हैं कि अगर ये IMF से जो है रिलीफ ना ले सकें तो शायद इस बात का खदशा है कि वो शायद अगले महीने या अक्टूबर के शुरू में अगर वो कामयाब ना हुई तो ये ओहदा छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ये कहती हैं कि सोच रही हूँ कि ओहदा कबूल ही ना करती। उन्होंने कहा कि सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू की और कहा कि मौशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज़्यादा ख़राब है और मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सब्सिडी देने की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। ईमान मजारी केस में तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अदालत पहले भी खुफिया मुकदमों में शहरियों की गिरफ्तारी पर नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी है। अदालत ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर न ले जाया जाए। सेक्रेटरी दाखिला IG FIA को पाबंद कर दिया गया। अदालत ने कहा, पटिशनर शीरी मजारी को खदशा है, ईमान मजारी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समाअत कहा, ईमान मजारी को कहा था कि मां की जबान पर कंट्रोल करें। उन्होंने यकीन दहानी कराई लेकिन अपनी जबान कंट्रोल नहीं की। तहरीरी ऑर्डर में कहा गया है कि 20 अगस्त के बाद के किसी वक़्वा में ईमान मजारी को गिरफ्तार न किया जाए। सेक्रेटरी दाखिला को कहा गया, कल तक सुबह से मुकदमों की तफसील लेकर अदालत को आगाह करें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत को भी कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अटक जेल के अंदर समाअत। जज ने जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। PTI की लीगल टीम ने जेल में ट्रायल चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI के वकीलों का कहना है, जब साइफर डीक्लासिफाई हो गया तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा ही नहीं बनता। साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई। अटक जेल में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में FIA हुक्काम और PTI वकला की मौजूदगी में मुल्जिम को पेश किया गया। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जेल ट्रायल कतई अनकॉल्ड फॉर है और नामंजूर है। 2 तारीख को मंडे को इस पर नोटिसेज हो गए। इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है कि साइफर केस में चेयरमैन PTI को 15 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया और किसी को इसका इल्म नहीं था। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है तो फिर ये मुकदमा किस बात का। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं, साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मुकदमा नहीं बनता। ये स्टेज जमानत की बनती है और चेयरमैन PTI जल्द जमानत पर रिहा होंगे।
इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि पीटीआई का अटक जेल में साइफर मुकदमे की समाअत कबूल न करने का फैसला। पीटीआई कोर कमेटी का कहना है चेयरमैन को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं वजीर आजम और वजीर खारजा का इस्तेहकाक है कि खारजा उमूर पर गुफ्तगू करें। कौन सी ऐसी बात की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दिया गया, केस फौरी खत्म किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तमाम तर दबाव से बालातर होकर काम करे। इलेक्शन 90 दिन में कराएंगे, इल्तवा नहीं होने देंगे, किसी किस्म का एडवेंचर कबूल नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है गुफ्तगू करे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। उसने कौन सी वो बात की है जिसपे आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाते हैं? इस केस को फौरी तौर पर या खत्म करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, जुडिशियल कमीशन बने जो इंडिपेंडेंट हो, जो तमाम तर दबाव से बालातर हो के इंक्वायरी करे। इल्तवा नहीं होने देंगे, इलेक्शन हम 90 डेज में कराएंगे, किसी किस्म का एडवेंचर हम कबूल नहीं करेंगे। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को 24 दिनों में रिलीफ दे दिया गया। 25 दिन के दौरान लाडलाइज्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। 25 दिन में चीखें निकल गईं, फरमाइशी खानों की लिस्टें आ गईं, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की लीडरशिप को जेलों में डाला गया, सजाएं नहीं हुई लेकिन बरसों जेलों में रहे। के लीडर 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। गुड टू सी यू। और लाडलाइज्म की कोई और मिसाल नहीं मिलती जो लाडलाइज्म की मिसाल इन 25 दिनों में। 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई, चरखे चाहिए, बिरयानियां चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, मतलब फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी। पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप और बाकी पार्टियों को जेलों में डाला गया, सजाएं नहीं हुई थी। सालों साल पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुख्तलिफ पार्टी के लोग जेलों में रहे। 24 दिनों में इसको लाडले का सर्टिफिकेट मिल गया कि आपके लिए खास काम। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। एफआईए ने मौकफ अपनाया। शाह महमूद कुरैशी से मोबाइल फोन और साइफर की कॉपी बरामद करवानी है, मजीद रिमांड दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करके शाह महमूद कुरैशी को जेल भेजने का हुक्म सुनाया। पीटीआई रहनुमा ने दरखास्त जमानत भी दायर की जिस पर अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। 4 माह से रूपोश हलीम आदिल शेख 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमे में मतलूब थे। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजमूई तौर पर 12 मुकदमा दर्ज हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप के इफ्तिताही मैच में नेपाल को बासानी शिकस्त दे दी। 238 रन से कामयाबी समेटकर हरीफ टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 343 रन के ताकुब में नेपाल की टीम सिर्फ 104 रन बना सकी। शादाब खान की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें ली। शाहीन और हारिस ने 2-2 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 342 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 151 और इफ्तिखार अहमद ने 109 रन की इनिंग्स के। नया मैच नया रिकॉर्ड। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में कौमी टीम के कप्तान ने नेपाल के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई। बाबर तेज तरीन 19 सेंचुरियां बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर ने ये कारनामा 102 इनिंग्स में अंजाम दिया। इससे कबल हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाई थी। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिजली के बिलों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भारी बिलों के खिलाफ शहरी और ताजिर सड़कों पर हैं। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शहरी सरापा एहतिजाज। गुजरावाला में शहरियों का गेप का ऑफिस के बाहर एहतिजाज का सिलसिला जारी। शहरियों ने बिलों को आग लगा दी। 25,000 तनख्वाह है हमारी, ठीक है, और ऊपर से उन्होंने बिल भेज दिया 23,500। गैप को आए हैं यहाँ पे कटिंग करवाने के लिए, को चले थोड़ी माफी कर दें। वो कहते हैं आपको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपका मीटर कटिंग कर दें। फैसलाबाद के शहरी भी कम आमदन और भारी बिलों पर मायूस हैं। बीमार आदमी है, साढ़े अल्लाह की कसम खा के 10,458 रुपये भेजा है। मैनू 10,000 सारी दिहाड़ी अपने महीने दिन कमाया जाता हूँ। चिश्तिया में ताजिरों ने बड़ा मुजाहिरा किया। एहतिजाज के दौरान बिजली के बिल जलाए और शदीद नारेबाजी की। कादिरपुरा के ताजिरों ने भी एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर इजाफी बिल नामंजूर के नारे दर्ज थे। मुल्तान में भी शहरी इजाफी बिल आने पर फिक्रमंद। एसी नहीं है,
ना कोई हमारे घर में कूलर है, सिर्फ बल्ब भी जलते हैं या पंखे चलते हैं। इतने बिल आ रहे हैं, महंगाई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 150 यूनिट चलता है, उसका 12,000-14,000 रुपए ले गए हैं। हमारी जिंदगी खराब कर दी है इस हुकूमत ने। कबीरवाला में भी एहतजाज के दौरान ताजिरों ने बिजली के बिल जलाए और नारेबाजी की। तब्बा सुल्तानपुर, अहमदपुर शर्किया और दुनियापुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान से तहरीरी प्लान मांग लिया। जराये का कहना है कि आज शाम IMF को तहरीरी प्लान भेजने का इम्कान है। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF नुमाइंदा एरिस्टोक्रेसिस से राब्ता किया और उन्हें बिजली के बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वजारत खजाना के जराये का कहना है बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तजावीज IMF को पेश कर दी गई हैं। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि बिजली और गैस चोरों को नहीं छोड़ना चाहिए। डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। कालादम TTP से मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। किस्म का डॉलर के स्मगलर्स के अगेंस्ट, हुंडी और हवाले के अगेंस्ट और ये जितनी इरेगुलर और इलीगल प्रैक्टिसेस हैं इनके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्लान बना के हम उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन करेंगे। हमें बिजली चोर को नहीं बख्शना चाहिए, हमें गैस चोर को नहीं बख्शना चाहिए। TTP के साथ कोई ऑफ लेट राब्ता, कोई बातचीत हो रही है किसी सतह के ऊपर या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी सतह पे बातचीत नहीं हो रही। बंदूक के जोर पे कोई नजरिया 22 करोड़ लोगों पे मुसलत होने नहीं देगा। वायलेंस है, इसके लिए कोई जीरो टॉलरेंस। हमारा मैंडेट जो है वो एक पीसफुल इलेक्शन कराने का है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की मामलत करानी है। अब इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की टिम्बर मार्केट ताजिरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा महंगाई के बम पर बम मारे जा रहे हैं, हवा के अलावा हर चीज पर टैक्स लग चुका है, बिजली पानी आते नहीं बिल आ जाते हैं। सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है। हमने ये बिल उठा लिया है कि हम कराची के अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे, कानून को आप हाथ में लेंगे तो फिर ताजिर भी और कराची के शहरी भी कानून को हाथ में लेने का हक रखते हैं। आप एक FIR कटवाएंगे, 100 FIR आपके खिलाफ कटवाएंगे। अब बचा क्या है? हवा पर टैक्स, पानी पर है, बिजली आए ना आए, गैस आए ना आए, बिल आए। सियासी जमातें भी इररिलेवेंट हो जाएंगी। हमें अवाम के साथ खड़ा होना है, हम खड़े हैं। बिजली तो अवाम पर बिजली गिराई रही है। अब चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। एक माह में चीनी के नर्ख में 21 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। होलसेलर्स कहते हैं स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी ना रुकी तो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। महंगे पेट्रोल और बिजली ने पहले ही आवाम की जिंदगी में कड़वाहट खोल रखी थी। अब रही सही मिठास भी पहुंच से बाहर हो गई। जितनी कीमतें बढ़ रही हैं, मुझे तो लगता है कि हम लोग जो है वो चाय भी शक्कर डाल के नहीं पियेंगे। चीनी के बगैर चाय कैसे पिए बंदा? फीकी चाय पिए, चाय में नमक डाले, चाय पीना भी आराम हो गया। कराची होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड 6 रुपए इजाफा। कीमत 165 रुपए किलो, जबकि रिटेल मार्केट में 180 रुपए किलो तक पहुँच गयी। 163 रुपए बिक रही है। एक ही दिन में क्या 6 रुपए इजाफा हो जाए और रोजाना की बेस पे, घंटों की बेस पे खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। जैकबाबाद के शहरी कहते हैं चीनी के मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। पहले 140 रुपए, अभी 160 रुपए मिल रही है। मुझे माफिया है जो ऊपर के सट्टेबाज, वो चीनी माफिया वालों का स्टॉक पड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से दाम बेच रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद खाने पीने की दीगर अशिया की तरह चीनी की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। सिर्फ 1 अगस्त से अब तक चीनी की फी किलो कीमत में 21 रुपए इजाफा हो चुका है। ऑपरेशन के सारे दावे गलत साबित। सिंध का कच्चा अब भी डाकुओं की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। कंदकोट से अगवा होने वाले बाप बेटे और एक नौजवान की बाजियाबी के लिए करोड़ों रुपए तावान मांग लिया। वर्षा को वीडियोस भी भेज दी गईं। हिंदू पंचायत ने कल जिला भर में शटर बंद हड़ताल की कॉल दे दी। कंदकोट के रिहायशी मुखी जगदेश और उनके 8 साल के बेटे जयदेव को बडानी शहर से आते हुए अगवा किया गया। जराये का कहना है बाप और बेटे की बाजियाबी के लिए 40 लाख में डील हुई थी। वर्षा ने डाकुओं के एजेंट को पैसे भी दे दिए थे। पुलिस ने एजेंट को गिरफ्तार किया तो फिर डाकुओं ने मख्फी की वीडियो जारी करके अब करोड़ों रुपए मांगे हैं। वर्षा को भेजी गई वीडियो में जगदेश कह रहा है कि 2 दिन में उनको पैसे दे दो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। मख्वी नौजवान सागर भी वीडियो में अपने वर्षा को डाकुओं से बचाने की इल्तिजा कर रहा है।
निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 19 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे। जराये का कहना है निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान। सिफारती जराये का कहना है सऊदी वली अहद और वजीर आजम का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। दौरा पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान की निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें मुतवक्के हैं। सफारती जराये सऊदी वली अहद का मुमकिन 4 से 6 घंटे का होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पैमरा ने जियो एंटरटेनमेंट के मुतनाज़े ड्रामे हादसा पर पाबंदी लगा दी। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया। पैमरा एलामिये में कहा गया है कि शिकायत कुनिंदा के मुताबिक ड्रामा सियालकोट लाहौर मोटरवे रेप केस पर मबनी है और मुतासरा फरीक की इजाजत के बगैर बनाया गया है। दरखास्त गुजार के वकील अहमद पंसोटा कहते हैं ड्रामे की स्टोरी मुतासरा फरीक के साथ पेश आए हादसे की रीएनैक्टमेंट लगती है, जिससे मुतासरा खातून को शदीद जहनी सदमे से गुजरना पड़ा। जियो की प्रोडक्शन टीम ने आगाह करने के बावजूद ड्रामे को नहीं रोका, जिसकी वजह से पैमरा में पिटीशन दायर की गई। जो थे इसके अंदर वो उस किस्म के थे जिसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। उसका नुकसान ये हुआ कि जो एक्चुअल सर्वाइवर है उसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा में से गुजरना पड़ा। मेरे से राब्ता किया था जो कि मोटरवे रेप इंसिडेंट की सर्वाइवर थी। उन्होंने बताया कि हाउ शी फील्स अबाउट द एंटायर ड्रामा। उनके 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज थे। एक तो ये था कि उनसे इजाजत नहीं ली गई उनकी स्टोरी को यूज करने या कॉपी करने से पहले। सेकंड, इवन इफ ये इजाजत होती या ना होती है, वो पता नहीं इसको बिल्कुल भी ना देती, उस इजाजत की अदम मौजूदगी में अगर इस ड्रामे को एज इट इज देखा जाए तो बिल्कुल उनकी स्टोरी की एक तरह की रीइनैक्टमेंट कह लें या रीइनकार्नेशन कह लें। और उससे वो एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइज हुई हैं। बहुत उनकी बुरी हालत थी। जब मैंने भी उनसे बात किया तो आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड मेरी क्लाइंट के बकौल। जब उनको बाबर कराया गया, जो मैनेजमेंट थी, प्रोडक्शन टीम थी, तो फिर भी उसको नहीं रोका गया और आज ही हमने कंप्लेंट फाइल की। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौशी दहशतगर्दी से लड़ने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मैदान में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हमारी फौज महंगाई के खिलाफ खड़ी है कि इलेक्ट्रिक अगर आवाम को रिलीफ ना दे सके तो हुकूमत अपने कब्जे में कर ले। इलेक्शन एक दिन हो ही जाएंगे, लेकिन जब भी हो नई हल्का बंदियों के तहत ही हो। आर्मी चीफ है हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी ये तहिया किया है कि जिस तरह वो सरहदी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं तो माशी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पूरी फौज खड़ी है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यूअल ना किया जाए जब तक उसमें कुछ कंडीशंस ना डाली जाए जिसमें आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिले। टैरिफ कम होने चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वफाक को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इलेक्शन तो होने हैं और होंगे, वक्त पे हो, नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, डिलिमिटेशन सही हो। दुनिया भर की तरह सक्खर में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्योहार रक्षाबंधन जोश और जज्बे के साथ मना रही है। इस त्योहार में एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए हाथ पर राखी बांधती है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब वसीर से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सक्खर में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मना रही है। इस त्यौहार पर बहनें जो अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी के लिए दुआ करती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मशाला मंदिर में। यहाँ पर भी रक्षाबंधन की तकरीबात जारी हैं। रक्षा यानी एक बहन अपने भाई को जो राखी बांध के एक वचन देती है, प्रॉमिस देती है कि वो आप हमेशा खुश रहो। रक्षा और बंधन, बंधन मतलब ये धागा और रक्षा यानी उसकी रक्षा करनी है। और एक भाई का भी एक प्रॉमिस होता है बहन का हमेशा ख्याल रखे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद संजय की बातें सुनी तो उनका यही कहना था कि जो भाई बहन की मोहब्बत होती है वो सबसे प्यारी मोहब्बत होती है और इसी मोहब्बत और अकीदत में बहनें जो हैं अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती हैं। जी इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।